ऐसा की काबिलियत नहीं है। ये क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे कुछ भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे तो ये जो है जवाब का सवाल मांगते हैं। अब जवाब का सवाल उनको कौन देगा भाई? आलू से सोना बनाते हैं, आटे को लीटर के हिसाब से तोलते हैं और किसान को बोलते हैं खेतों में टाइल्स लगा देंगे। राहुल गांधी जी के चक्कर में हम मोदी साहब का भाषण नहीं सुनते हैं। कितना आनंद आता है, हंसी आता भाई, आनंद आता है राहुल गांधी का भाषण सुन करके। हम जोक जो कॉमेडी शो होता है वो देखना बंद कर दिए। बोल रहे हैं ना कि पीएम चेहरा। अरे भैया, काबिलियत की बात होती है, उनके अंदर में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। वो बोर्न विद सिल्वर स्पून जन्म ले लिए है, चांदी के चम्मच लेकर के पैदा ले लिए हैं। एक परिवारवाद के रूप में उनको एक सत्य मिल गया, तू कुर्सी में बैठ जा, अड्डा जमा ले। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संसद में बवाल है जब एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े होकर ये कहते हैं कि तुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जब भी मेरी बारी आती है तो मुझे रोक दिया जाता है। अब राहुल गांधी के इन बयानों पर जनता क्या कहती है, आइए जनता से राय लेते हैं। राहुल गांधी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि संसद में केवल सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कोई भी मुद्दे पर अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा की काबिलियत नहीं है। ये क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे कुछ भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे तो ये जो है जवाब का सवाल मांगते हैं। अब जवाब का सवाल उनको कौन देगा भाई? आलू से सोना बनाते हैं, आटे को लीटर के हिसाब से तोलते हैं और किसान को बोलते हैं खेतों में टाइल्स लगा देंगे। ये सब बेवकूफ वाला हरकत वहाँ करेंगे। संसद भवन जैसे पवित्र जगह में कोई बुजुर्ग आदमी को धक्का देके ढकेल देंगे, उसको किसी को पिटाई कर देंगे, तो ये सब उठपटांग काम करने के लिए वो जगह नहीं है। तो उसको भैया तुम शांति रहो, अच्छा रहेगा, तुम बैठे रहो, उसी में तेरा भलाई है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते रहे, पर आप बता रहे इमेच्योर है, थोड़ा सा पचकानी हरकतें करते हैं। पर कई लोग कह रहे हैं राहुल गांधी तो बड़े परिपक्व हो गए हैं, अच्छे से भाषण भी करते हैं पब्लिक के बीच में, तो संसद में बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए सर, वो कॉमेडियन है, वो बेस्ट एक्टर हैं, कहीं भी कॉमेडी अच्छा कर सकते हैं, उनको ले जाइए कहीं भी कॉमेडियन शो में। हम देखिए मोदी साहब का भाषण देखना बंद कर दिया उनके चक्कर में, राहुल गांधी जी के चक्कर में हम मोदी साहब का भाषण नहीं सुनते हैं। कितना आनंद आता है, हंसी आता भाई, आनंद आता है राहुल गांधी का भाषण सुन करके। हम जोक जो कॉमेडी शो होता है वो देखना बंद कर दिए। तो राहुल गांधी खाली कॉमेडियन है, कॉमेडी शो उनका देखने लायक होता है, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। सबसे बड़े नेता। अरे वो कहने की काबिलियत की बात होती है साहब। 5 पैसा वो जो बोलते हैं ना कि एक पीएम बनाने के लोग चेहरा बोल रहे हैं ना कि पीएम चेहरा। अरे भैया, काबिलियत की बात होती है, उनके अंदर में 5 पैसे की काबिलियत नहीं है। आप बोलते हैं प्रधानमंत्री, एक वार्ड काउंसिलर की काबिलियत नहीं है, तो उनको कोई एंगल से नहीं है, वो जचते नहीं है। उनको अपना घर में रहे या बैठे रहे कोना में दुबक करके, वही बेटर है उनके लिए। वो मैंने फजीहत एक होता है ना, जो हर जगह जोकराई करते रहते हैं। हाँ जी, सांसद हैं इसी देश के, आप बता रहे वार्ड काउंसलर क्योंकि हैसियत नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के तौर पर तो संसद में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी काबिलियत होगी, कुछ फॉलोइंग होंगी, देश में जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, तभी तो इस ओहदे पे बैठे हैं वो। आपका कैमरामैन है ना साहब, वो उससे कहीं ज्यादा उनका जो है ना काबिलियत है। आपका काबिलियत उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा है। वो एक जो है ना सिल्वर स्पून, बोर्न विद सिल्वर स्पून जन्म ले लिए है, चांदी के चम्मच लेकर के पैदा ले लिए हैं। एक परिवारवाद के रूप में उनको एक सत्य मिल गया, तू कुर्सी में बैठ जा, अड्डा जमा ले। तो थोपा हुआ अब देश को नहीं चाहिए, हर चीज थोपा हुआ। सेकंड प्राइम मिनिस्टर मिला थोपा हुआ, ये जो है ना राष्ट्रपिता मिला हमें थोपा हुआ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमें थोपा हुआ मिला। तो अब थोपाने का जमाना जो है ना अब लद गया, अब खत्म हो गया है। अब जो है ना, अब थोपा हुआ अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हाँ थोपा हुआ वो नहीं चाहिए। अब जो है ना लद गया, सांप और सपेरों का देश कह के चिढ़ाया जाता था ना नेहरू का कार्यकाल में। नेहरू का चड्डी भी जो है ना वहां से धुल के आता था, लंदन, फ्रांस और पेरिस से धुल के आता था। हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर आता था। इन लोग हवाई जहाज में ना ये केक काटते थे। तो अब वो जमाना खत्म हो गया भाई कि मीडिया वाला भी जाएगा हेलीकॉप्टर में, साथ जाएगा 5 स्टार विदेश में जाकर के आनंद लेके आएगा और मुर्गा रोटी तोड़ करके आएगा। वो जमाना खत्म हो गया। अब जो है ना एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश का गद्दी पर बैठ गया है। एक गरीब घर का बच्चा एक बैठ गया है, एक पाई का हिसाब सबका लेगा। जितना भ्रष्टाचार, चोरी डकैती किया है इन कांग्रेसियों ने, एक पाई का हिसाब इसको देना पड़ेगा। और जो गलत है
जांच में अगर गलत पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसको सही जगह पहुंचाने का काम मोदी की सरकार करेगा। अब जो है ना देश बदल चुका है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। पहले जो कहते थे ना कि जो मुंह में राम बगल में छुरी, पहले कहते थे ना राम राम जपना पराया माल अपना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे कहते थे ना साहब। अभी कहते हैं हाथ में संविधान दिल में पाकिस्तान, गाड़ी पर तिरंगा दिल में दंगा। तो ये नया बदल चुका है, अब ऐसे कहते हैं। ये जो जान लीजिए, अब जो है पहले कहते थे जो जीता वही सिकंदर, आज कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। वो कहते हैं हम मोदी को आने नहीं देंगे, हम कहते हैं मोदी साहब को जाने नहीं देंगे। जी जिस तरीके से देख रहे हैं देश की जनता कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयानबाजी पर इत्तेफाक नहीं रखती, बता रही है कि विकास का नाम कहीं ना कहीं सिकंदर से हटकर अब नरेंद्र बन गया है और देश की जनता जो है वो मोदी को जाने से रोक रही है, बल्कि राहुल गांधी जो है वो मोदी को आने से रोकना चाहते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।